हेलो दोस्तों, मैं मिर्ज़ा अकील और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश ग्रामर विद मिर्ज़ा। ये नाउन्स की टॉपिक लिस्ट है जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन विद नाउन सफिक्सेस, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, countable and uncountable nouns, nouns that are both countable and uncountable, abstract and material nouns, जेंडर नाउन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो हमारी है नाउन अपोस्ट्रोफी केसेस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने एक डिटेल डिस्कशन की है नाउन अपोस्ट्रोफी केसेस पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर रहा हूँ, जाके ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सीक्वेंशियल पोजेशन, तो इसमें हम देखेंगे कैसे अपोस्ट्रोफी एस को यूज करते हैं। हमें गिवन स्ट्रक्चर होगा नाउन 1 और उसके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस दिया होगा, नाउन 2 और उसके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगी होगी और एंड पे क्या होगी, पोजेशन। तो हम इसे करेक्ट किस तरह करेंगे, सबसे पहले पोजेशन लिखेंगे और उसके बाद नाउन 1 के साथ हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस को लगा देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर्स फ्रेंड्स हाउस वॉज बर्न्ट, तो ये गलत सेंटेंस है। नाउन 1 के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगी है, नाउन 2 के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगी है और हमें पोजेशन हाउस दिया हुआ है। तो करेक्ट क्या करेंगे, हाउस ऑफ माई फादर्स फ्रेंड वाज बर्न्ट। तो ये करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि हमने सबसे पहले क्या लिखा है, पोजेशन को, जो कि हाउस है। उसके बाद नाउन 1 के साथ हमने क्या किया है, अपोस्ट्रोफी एस को लगा दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सैम्स फादर्स फ्रेंड डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट, तो ये भी गलत सेंटेंस है। नाउन 1 के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगी हुई है, नाउन 2 के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस लगी हुई है और हमें पोजेशन क्या दी हुई है, फ्रेंड। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, फादर ऑफ सैम, उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस, फ्रेंड डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। तो यहाँ पे फादर क्या है, पोजेशन, और सैम क्या, नाउन 1, उसके साथ हमने क्या किया, अपोस्ट्रोफी एस लगा दी। तो ये क्या बन गया, करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं एपोजिशन नाउन। तो इसमें हम ऑक्सफोर्ड कोमा को का यूज सीखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, गीता एंड सपनाज हस्बैंड इज इंजॉइंग द पार्टी। तो यहाँ पे जो ऑक्सफोर्ड कोमा है वो इंडिकेट करता है कि गीता एंड सपना दोनों का हस्बैंड एक कॉमन शख्स है, यानी कि गीता एंड सपना दोनों उसकी बीवियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक एंड वाइट डॉग्स। तो इसमें ऑक्सफोर्ड कोमा नहीं दिया हो, तो यानी क्या है कि एक काले रंग का कुत्ता और एक सफ़ेद रंग का है। नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट डॉग्स, तो इसमें ऑक्सफोर्ड कोमा दिया हो, तो उसका क्या मतलब है कि ऐसे कुत्ते जिनके कलर क्या हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो नेक्स्ट हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज को देखते हैं। तो ये नाउन अपोस्ट्रोफी केसेस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ये तमाम क्वेश्चंस गलत है, आपने इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं भी होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो लोग पेड कोर्सेज या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक हमारा कंटेंट पहुँच सके। शुक्रिया।